अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, मुल्क के अंदर इस वक्त लॉकडाउन जारी है। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस जहाँ महंगाई में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, वहीं तवानाई को बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन भी किया गया। लॉकडाउन के तहत 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी, जबकि खाने पीने के मराकज़ जो हैं वो 10 बजे तक खुले रहेंगे। हालिया लॉकडाउन से ताजर बरादरी को कितना नुकसान हुआ, शहरी इस बारे में क्या कहते हैं, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से, और इस वक्त जो है वो मुल्क के अंदर 8 बजे जो है वो लॉकडाउन शुरू हो जाता है और लोग जो है अपने कारोबारी मराकज़ बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? काम शाम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। 8 बजे दुकानें बंद और 10 बजे फिर ये खाने पीने वाले मराकज़ भी बंद। लॉकडाउन लगा हुआ, क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन से कारोबारी सतह पर कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत काफ़ी वो पड़ गया फ़र्क। कारोबार वैसे नहीं है, जो रात को काम शुरू होता है वो दिन में ही वो हो जाता था। क्या कर सकते हैं अब इसमें। अब दुकान कारोबार वैसे नहीं है, लोग दुकानें बंद कर देते, रात को 8 बजे आगे बंद करवा देते, पुलिस वाले बोर्ड डाले कि दुकानें बंद करो, ये बंद करो। 8 बजे मतलब हर सूरत दुकान बंद, और वरना जुर्माना कर देंगे। वैसे ये लोग खरीदारी का क्या लोगों का था, किस वक्त ज़्यादातर लोग निकलते थे खरीदारी? अब रात में निकलते थे, अब क्या करें, अब बेचारे क्या कर सकते हैं। अब लोग रात में खरीदारी के लिए निकलते थे। हाँ, दिन में निकलते हैं तो दुकानें बंद होती हैं। जुम्मे को वैसे ही, हफ्ते को देख लो कारोबार होता है, जो करना कर लेते हैं। बाकी फिर रात को जो कार आ लेते हैं वो रात को आते हैं, दुकानें बंद होती है, सारी मार्केट, पूरी मार्केट बंद होती है। तो सेल में क्या फ़र्क पड़ा है? इसमें हमारे को तो नहीं पता सेल में क्या फ़र्क पड़ा, लेकिन तो जो माल बच जाता है वो फिर क्या करते हैं? ज़ाहिर है अब मतलब ख़रीद के कम ला रहे हैं। कम ला रहे हैं खरीद के मंडी, जितना बिक जाए उतना ही लाते हैं हम। हाँ नहीं, आप समझते नहीं कि ईरान अमेरिका जो जंग सूरत हाल थी, तो इसके बायस हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया, चलो बिजली की भी बचत होगी, पेट्रोल की भी बचत होगी, तवानाई की पेट्रोल भी महंगा होया खड़ा है, बिजली तो लाइट वैसी लोड शेडिंग हुई खड़ी है, लाइटें ले लेते हैं हर 5 मिनट के बाद, घंटा लाइटें लेते हैं। लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, यानी कि लोड शेडिंग हुई हुई है। लोड शेडिंग नहीं परेशान करा रही है, तो क्या करें अब। लोड शेडिंग से भी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, बताइए, लॉकडाउन के बायस क्या कारोबारी सतह पर फ़र्क आया? लॉकडाउन है तो हमें लॉकडाउन कर दिया सर जी, ऐसा फ़र्क आया हुआ है। हाँ जी, अच्छा, बस समझ लें कि ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं, बस पड़े हुए हैं, ये हाल कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि अगर 8 बजे का लॉकडाउन है तो लोग जल्दी आ जाते हैं शॉपिंग के लिए? पाकिस्तानी कौम की सुबह ही 2 बजे होती है, तो उन्होंने 8 बजे कहाँ से आना है, आप बताएं। अच्छा, जो लोग सुबह 5-6 बजे सोएंगे तो वो फिर सुबह 8 बजे दिन में शॉपिंग कहाँ से करेंगे? उनकी सुबह रात में होती है और रात में दुकानें बंद हो जाती हैं। तो अब बस फिर कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको? बस अल्लाह ही चला रहा है, लेकिन कोई हाल नहीं है। कोई हाल नहीं। जी बिल्कुल, अब सूरत हाल अबतर है। सूरत हाल अबतर है, बहुत ज़्यादा अबतर है। सर पे ईद है, समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें क्या। तो ये लॉकडाउन से कारोबार के अंदर मतलब आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्शन कम हुई है, सूरत हाल जो है वो कमज़ोर हुई है, ख़रीदारी पावर ऑफ परचेजिंग लोगों की कम हुई सर 70% डाउन हो गई है, 70%। इसे समझ लें, 70%। इस टाइम समझ किस का आपका काम है? मेरा वेजिटेबल का, वेजिटेबल इस टाइम समझ लेंगे 30% पे चल रहे हैं। अच्छा, ये हाल हो गया। जो 5-7 मिनट से तो मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, मगर यहाँ पे तो कोई गाहक नहीं आया। आप अल्लाह के हुक्म से 1 घंटा भी खड़े रहें तो आप देखेंगे कि हम फारिग ही बैठे हैं, ये हाल हुआ हुआ है। आप खड़े होकर बेशक देख भी लें, 8 बजे के बाद आप देखेंगे तो कस्टमर होते हैं, लेकिन शॉप ओपन नहीं कर सकते। ओपन करेंगे तो FIR है और जुर्माने हैं। अब कौन भरे फिर? जुर्माने भी भारी है। 8 बजे के बाद जो दुकानें अगर खोलते हैं आप, खुली रह जाती है, तो जुर्माना है, गिरफ्तारी है, क्या है? दोनों अमल है। अच्छा, जी, तो आप इस अमल से गुजरे हैं अभी तक? गुजरे नहीं, डर के हमारे, इसलिए पहले ही बंद कर देते हैं, 8:45 बजे बंद करके चले। 8-15 मिनट पहले ही 8 बजे बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आपको लगता है ये मजीद कितने दिन तक जो है वो लॉकडाउन चलेगा? हम तो कहते हैं आज ही ख़त्म हो जाए, अल्लाह करे। आज ही खत्म हो जाए, जी बिल्कुल, फिर उससे सूरत हाल बेहतर हो बिल्कुल सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सर पे ईद है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। जाए। ईद है, वो कुर्बानी भी करनी है। तो अगर आपकी तो वेजिटेबल शॉप है, ये तो एक ऐसा कारोबार है कि ये तो मतलब जैसे मर्जी हालात रहें, लोगों ने काम तो करना है, लोगों ने खाना तो पकाना है। तो ये क्यों इतनी आपका मतलब कह रहे हैं कि बड़ा कम? तो सर मेन रीज़न वही बता रहा हूँ ना, पाकिस्तानी कौम की सुबह ही जब 2-2:30 बजे होगी तो उन्होंने कब निकलना है, कब पकाना है, अब आप खुद देखें। ये मेन इशू है ना, या तो होना कि कौम में डिसिप्लिन आ जाए ज़रा, कि सुबह 6 बजे उठ के शॉपिंग हो जाए, सारा कुछ हो, तो फिर तो है लॉकडाउन का फ़ायदा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चले जी, लॉकडाउन के बायस जो है वो परेशानी का सामना है। क्या हाल है भाई आपके, क्या काम करते हो? मैं कपड़े की दुकान पर। कपड़े की दुकान है। कितने बजे दुकान बंद कर रहे हो? 8 बजे बंद कर। 8 बजे बंद कर देते हो दुकान? जी। क्या वजह?
बस लॉकडाउन की वजह से बंद। लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन से पहले कितने बजे बंद करते थे? 10:30, 11, 12 बजे तक बंद। 10:30 11 बजे। यहीं कोई टाइम नहीं था। पहले कोई टाइम नहीं था, जब मर्जी दिल किया दुकान खोली, जब मर्जी दिल किया बंद। अब दुकान कितने बजे खोलते हो? अब खोलते हैं सुबह 10, 10:30 बजे खोल देते हैं। तो लॉकडाउन से पहले दुकान पे रश था या अब ज्यादा होता है रश? बस नॉर्मल ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना। लॉकडाउन होने से कोई खास फर्क नहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा। बोले जो लोग 8 बजे के बाद आते थे वो 8 बजे के पहले आने लगे, आ जाते हैं पहले। और आपके लिए बल्कि अच्छा हो गया कि 8 बजे के बाद आप घर हाँ, बंद कर देते हैं, चले जाते हैं घर। ईद अब आने वाली है आगे, तो कारोबार में कोई तेजी बेहतरी है? देखेंगे, अभी पता नहीं चलेगा। अभी जो है ना लॉकडाउन की वजह से इस तरह है मसला। मसला है, दुकान 8 बजे बंद कर। 8 बजे बंद कर देते हैं। आप जॉब करते हैं दुकान? नहीं, दुकान पर नहीं है, आपकी अपनी दुकान? कपड़े की दुकान है। मतलब कमाई में कोई खास फर्क नहीं है? नहीं। बिल्कुल जी, इनकी कपड़े की दुकान है और इनका कहना है कि लॉकडाउन के बायस जो है वो कारोबार के अंदर कोई ख़ास जो है वो इनको फ़र्क नहीं पड़ा। इनका कहना है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाती हैं और जिन्होंने पहले परचेजिंग करनी है वो पहले आ जाते हैं, जिसके बायस उनका कहना है कि उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। रिक्शा ड्राइवर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हजरत? अल्लाह का शुक्र जनाब, दुआएं। लॉकडाउन के बायस कोई सवारियों में कमी? 8 बजे के बाद सवारी मिलती है? नहीं, बंद हो जाता है ना बाजार, तो फिर सवारी नहीं मिलती। 8 बजे के बाद सवारी कम होती जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मार्केट बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा निज़ाम मार्केट से ही चलता है, जो मार्केट यानी कि ओपन हो तो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम गैस का बहुत वेट है, एलपीजी का वेट बहुत ज़्यादा हुआ है। है। एलपीजी बहुत महंगी, बहुत महंगी है, सबसे बड़ा। सवारी इस लिहाज से पैसे देने को तैयार जी लाजमी बात है, सवारी भी कहाँ तक अफोर्ड करे। हर चीज़ का अपना मसला है ना, कि सवारी भी कहाँ तक अफोर्ड करे। कि हम यानी कि जितना भी यानी कि गैस महंगा होने से हर चीज़, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ के वेट रेट बढ़ गया हर चीज़। बढ़ जाते हैं। इसी तरह तो आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन के बायस जो है वो हर तबका मुतासर हो रहा है, तो आप जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग हैं ये कितने मुतासर हुए? ये भी लाजमी बात है, मुतासिर होते हैं, क्योंकि हर चीज़ का यानी कि बाज़ारों से ही, यानी कि जो ये लोकल ट्रांसपोर्ट है ना, इनका सारा करना धरना ही यानी कि बाज़ारों से मार्केट के साथ होता है। अच्छा। जब मार्केट बंद होगी तो फिर हम लोग भी जल्दी घर जाएंगे, तो लाजमी बात है जी। इसी तरह लॉकडाउन से पहले आप रिक्शा कितने बजे घर से लेकर निकलते थे और आप कितने बजे घर वापस? जी हमारा तो ऐसा है कि हम सुबह 7 बजे रिक्शा निकालते हैं, 8 बजे घर चले जाते हैं। अच्छा, सुबह 7 बजे निकालते थे। स्कूल है, हम स्कूल कॉलेजेस बच्चों को छोड़ने के बाद फिर हम रिक्शे पे आ जाते हैं, फिर दोपहर में बच्चों को वापस छोड़ के फिर हम 8 बजे 9 बजे वापस चले जाते हैं जी। अब भी रूटीन वही रखी हुई है? जी अभी सुबह हमारी रूटीन तो वही है, और यानी कि 8 बजे हम तो घर चले जाते हैं, जो बात है जी। तो आप समझते हैं हुकूमत की जान से ये दुरुस्त फैसला था कि जिस ईरान अमेरिका कशीदगी थी और ये बेहतर फैसला था, तवानाई को बचाया जाए, पेट्रोल को बचाया जाए, ताकि अपने जो टाइमिंग है उसको चेंज किया जाए? जी बिल्कुल सही गवर्नमेंट का फैसला। दुरुस्त फैसला। जी बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि एनर्जी बचाने के लिए इससे बेहतर कोई यानी कि तरीके का नहीं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन पर और ताजर बरादरी शहरियों से भी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ तबकात से बात कर रहे हैं कि वो किस तरह इस लॉकडाउन को देखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन सूरत हाल पर। ताजर बरादरी इस बारे में अपनी क्या राय रखती है, शहरी क्या कहते हैं कि लॉकडाउन किस कदर जो है वो मुफीद साबित हो रहा है। बात भी करेंगे शहरियों से और जानेंगे कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं और क्या कहते हैं। इस वक्त हम ताजर बरादरी के पास हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा ये बताओ, लॉकडाउन की जो सूरत हाल है क्या समझते हो, ठीक फैसला था? हुकूमत का ये बहुत गलत फ़ैसला है। ईरान भी तो है, जंग असल जहाँ हो रही है वहाँ ना लॉकडाउन है, ना बेरोज़गारी है, ना ग़िज़ा की किल्लत है और ना ही महंगाई है, ना ही पेट्रोल की शार्टेज है। कहीं पे भी कोई मसाइल होता है हम पाकिस्तान में ये फिल्म चलाना शुरू कर देते हैं। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया ना कि तवानाई बचाई जाए, पेट्रोल महंगा हो रहा था। ईरान कहाँ से पूरा कर रहा है सारा कुछ? ईरान में तो पेट्रोल है, पेट्रोल अपना है, बिजली उनकी अपनी है, हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय कर्जों के। लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए। लोगों बेरोज़गारी जो बढ़ रही है, देख लें आपके सामने कितना क्राउड है। पहले सारा दिन आवाम नहीं होती, आवाम यहाँ पे निकलती रात को है, दिन के टाइम होता नहीं कस्टमर। अब जो मसाइल हैं, बिजली का बिल है, दुकान के अखराजात हैं, लेबर के खर्चे हैं, वो कहाँ से पूरे करेंगे लोग? मतलब लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए जी। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, अच्छा। 1000 रुपये दिहाड़ी में गुजारा करते हैं। लॉकडाउन से बेहतर नहीं हो कि 8 बजे घर चले जाते हैं?
कहाँ से, जब काम होगा तो फिर काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। बेचारे बड़े परेशान हैं, उनका कारोबार में बहुत नुकसान हो रहा है। इतना लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी बेचारे अपने रोज़गार के लिए आते हैं, चलो भाई 10-11 बजे तक बैठेंगे तो, लेकिन बेचारे वो मजबूरी के तहत ना बंद कर देते हैं दुकान। लेकिन उनका ना वो गुजारा नहीं होता। जैसे रात को 10-11-12 बजते हैं वो बंद करें लॉकडाउन, वो 8 बजे जी बंद करो ना करें ना, मजबूरन पुलिस आ जाएगी बंद कराने के लिए। के लिए पुलिस आ लेकिन उनके बच्चे, हर किसी, महंगाई कितनी है, हर कोई अपना दुकान बनाई हुई है, कोई कपड़े की, कोई सब्जियों की, कोई मेडिसन वगैरह। ये लॉकडाउन इतनी जल्दी बंद नहीं होना चाहिए। बेचारे हर आदमी परेशान है। आप खुद ये देखें कितनी महंगाई है, आदमी कहाँ जाए ये बताओ। फिर बैंक लूटे, चोरियाँ करे, फिर पुलिस पकड़ लेगी। अपने बच्चे, उनके देखो बेटे बच्चे, उनकी औलाद है, अपने औलाद के लिए आते हैं ना, बीवी बच्चों के लिए आते हैं ना, कि काम करने जाएंगे रात को 12 बजे तक कोई अपनी सेल होगी, ये जल्दी जल्दी तो दुकानें बंद कर देते हैं। ये तो ज़्यादती है, सरासर ज़्यादती है। इतनी महंगाई होने के बावजूद लॉकडाउन जल्दी बंद हो जाता है। पूरे कैंट बाजार में सिर्फ आपकी दुकान है, माशाल्लाह। कारोबार ठीक चल रहा है? बस सही है, गुजारा हो रहा है यार, टाइम पास करना है। हाँ, लॉकडाउन से पहले कितने बजे दुकान बंद करते थे? लॉकडाउन से पहले तो यार होते थे 12-1 बजे तक होते थे। 12-1 बजे तक मतलब? जी जी, लेकिन अभी वो सिस्टम ख़त्म हो गया यार। हर कितने बजे बंद? परेशान है यार, परेशानी है, बहुत परेशानी है यार। क्यों, हमारा जो होटल वाला काम है वो तो है 10 बजे तक, लेकिन 8 बजे दुकानें बंद होती है तो हमारे पास तो नहीं आ सकते ना। अगर लेने देने वाला काम बंद हो जाए फिर खाने के लिए तो कोई। यहाँ तो एक ट्रेंड है, लोग 10 बजे के बाद तो खाने के लिए, रात के खाने के लिए अभी तो माशाल्लाह मुल्तान की गर्मी भी ऐसे है कि अल्लाह खैर करे, तो गर्मी में तो वैसे भी बच्चे बाहर नहीं निकल सकते ना, मगरिब के बाद निकल सकते हैं ना। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो पाक ईरान अमेरिका जंग थी, इससे कारोबारी सतह पर लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है? महंगाई की वजह से लोग बहुत फ़र्क पड़ा यार। हकीकत बताऊं कि % कारोबार में फर्क आया? कम से कम 50% तो आया हुआ है। 50%? 50%। मैं खुद यार कारोबारी बंदा हूँ, मेरे को अंदाज़ है कि इस टाइम जो है ना हालात बहुत टाइट है यार, कारोबार के हालात नहीं है। और हालात नहीं वो तो अल्लाह खैर करे, वो तो हो जाएगी। बकाया जो है ना सिर्फ ये लॉकडाउन वाला मसला हाल हो जाए ना। क्यों, गर्मी है, बच्चे दिन को नहीं निकल सकते घर से, वो मगरिब के बाद उसने निकलना होता है, तो बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है जी। और मज़ीद भी बात करेंगे इस हवाले से और जाएंगे। बात करें नाज़रीन लॉकडाउन की सूरत हाल के ऊपर, लोग कितना डिस्टर्ब हैं लॉकडाउन से, ताजर बरादरी इस बारे में क्या कहती है, जो ख़रीदार हैं वो किस नज़र से इसको देखते हैं। तो ख़ास तौर पर जो खाने पीने के मराकज़ हैं उनको 10 बजे तक की इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो, ठीक हो? लॉकडाउन की सूरत हाल क्या है? कितने बजे होटल बंद करते हैं? 10 बजे बंद होता है, 10 बजे 10 खाने पीने कोई कोई बंद होता है, डाइनिंग 8 बजे बंद हो जाता है, तो 10 बजे बंद कर देते हैं। लॉकडाउन से कारोबार पे क्या सूरत हाल पड़ी? बहुत हल्के कारोबार हैं, बहुत कारोबार कम हो गया? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है कारोबार। लॉकडाउन के बारे में ना काम बहुत कम है, बहुत कम है। लोग अब कम निकलते हैं? हाँ जी, कम निकलते हैं। लॉकडाउन पर बात करें, लॉकडाउन से कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ा? लॉकडाउन से आपके सामने है कारोबारी हालात, जो आजकल तकरीबन जितने कारोबारी हजरात हैं सभी लोग तंग है इस टाइम। जो अब कारोबार की पोजीशन है, हमारा जो बिज़नेस है ये वाला टिक्का कबाब का, आप देखें कि दोपहर में तो नहीं चल सकता, शाम का कारोबार है। शाम में अब हमारे पास टाइम क्या बचता है, 5 बजे के बाद 3 घंटे, 8 बजे ही आपके सामने क्लोज़ होना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है कि तकरीबन मईशत इस टाइम तंग हुई पड़ी है, और ख़ास तौर पे कारोबारी हजरात हम लोग मुकम्मल तौर पे इससे ज़िद हो चुके हैं भाईजान। परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। बताइएगा कि अब माल जो है वो भी कम तैयार कर रहे हैं, कोई लेबर में भी फ़र्क किया है? जाहिर सी बात है सर, अब माल कम हो रहा है, लेबर को हमने शॉर्ट करना शुरू कर दिया है, तो बेरोज़गारी से बेरोज़गारी फैलेगी। हालात आपके सामने हैं, ये चीज़ें आपके सामने हैं, जो मतलब देख रहे हैं आप। अब कहाँ से खर्चे पूरे करें? लॉकडाउन से फूड इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अब खर्चे पूरे नहीं होते, अखराजात पूरे नहीं होते भाईजान, यहाँ दुकानों के किराए पूरे नहीं होते, कहाँ से हम निकालेंगे ये चीज़ें? तो दुरुस्त है। तो आप हुकूमत से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस लॉकडाउन को? मेहरबानी हो। हुकूमत की भी एक मजबूरी थी, जो कशीदगी थी, हमने तवानाई को बचाना था, अगर ना बचाते तो वो क्राइसिस में मुल्क नहीं। देखें, अगर आप इस पे बात करें तो एक पॉलिसी उनकी पॉलिसी मेकर बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है अच्छी हैं वो लोग, वो उनकी भी पॉलिसी बेहतर है, मगर थोड़ा सा कारोबारी हजरात के लिए भी सोचा जाए कि थोड़ा सा टाइम हमें दिया जाए ताकि हम उसको थोड़ा सा आगे तक कर सकें। 12 बजे तक हमारे टाइम दे दें,
ये 12 बजे तक के लिए भी हमारे लिए बेहतर होगा। तवानाई के लिए ये है कि तवानाई जाहिर सी बात है, अब हर बंदे को बिजली चाहिए, सहूलतें चाहिए, तो उसके लिए भी ये बेहतर होगा कि ये एकदम हुकूमत का बेहतर है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा, मगर उसमें थोड़ा सा हमारे को कारोबारी लोगों की आदत भी बन जाए कि वो 8 बजे से पहले अपना खाने से फारिग हो जाए। जी ऐसे ही है, होता है, टाइम लगेगा, हो सकता है कि टाइम लगेगा, मगर ये है कि अभी हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि इसको थोड़ा सा बढ़ा के 12 बजे तक का किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों का कहना है कि लॉकडाउन का जो टाइम है उसको बढ़ाया जाए। तो नाज़रीन, बात करें इसी हवाले से, हमारे साथ रहिए, जाएंगे एक ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर। ख़ास तौर पर ताजिर कम्युनिटी कितनी परेशान है इससे, और इसके साथ साथ शहरियों की क्या राय है कि क्या लॉकडाउन और वक्त की पाबंदी, 8 बजे दुकानों का बंद होना, रेस्टोरेंट जो है वो 10 बजे तक, तो इससे लोग क्या कहते हैं, ताजिर बरादरी क्या समझती है, और इसको आइंदा क्या कंटिन्यू रखना चाहिए या इसके ऊपर जो है वो नरमी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो 8 बजे के बाद जो दुकानें बंद नहीं होती, उसके ऊपर जो क्राइटेरिया, जो क्रैक डाउन उसके ऊपर ख़ास तौर पर होता है, तो उसके बारे में लोग क्या कहते हैं, इसी हवाले से बात कर रहे हैं। लोगों से भी जानेंगे, ताजिर बरादरी से भी जानेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? लॉकडाउन से कोई फ़र्क पड़ा है? लॉकडाउन से फ़र्क पड़ता है। 8 बजे जब शॉप्स बंद हो जाएंगी तो ज़ाहिर बात है फ़र्क तो पड़ेगा ना। सेल में भी हाँ जी पड़ता है फ़र्क। कितना फ़र्क पड़ा है? मतलब कोई 10% सेल कम हुई है, ज़्यादा फ़र्क है? नहीं, ज़्यादा नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि जो रूटीन में काम होता है उससे थोड़ा कम हो जाता है। हाँ जी, गर्मी है, लोग शॉपिंग के लिए भी लेट निकलते हैं। लेट निकलते हैं, बस यही वजह है। तो मतलब आप समझते हैं कि लॉकडाउन के अंदर कमी होनी चाहिए, इसको या इसका टाइम बढ़ाना चाहिए? टाइम तो बढ़ना चाहिए, 10 बजे तक का होना चाहिए। आपका तो फूड पॉइंट है, ये तो 10 बजे तक चलता है। हाँ 10 बजे, लेकिन हमारा काम ज़्यादातर कैंटीन्स का होता है, बन जाता है माल, लेकिन कैटरिंग का 2-3 घंटे है ना, बस वही मिस हो जाते हैं, समझ लेंगे। मतलब आप समझते हैं कि इसको टाइम बढ़ाना चाहिए? हाँ बढ़ा दें। ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस जो प्रॉब्लम हुआ है उसमें मतलब तवानाई को बचाना था, सोर्सेज को बचाना था, उस लिहाज से ये फैसला बेहतर नहीं रहा? देखा जाए तो बेहतर है उसी लिहाज से। हाँ जी ठीक है जी। लॉकडाउन है और इस वक्त उनका कहना है लॉकडाउन से जो है वो फ़र्क ज़रूर पड़ा है। ठीक हो, लॉकडाउन से क्या फ़र्क पड़ा है? लॉकडाउन के पर के कारोबार की बेड़ा कर दिया हुआ है, बस ये फ़र्क पड़ा हुआ है। चाहे तो 10 बजे तक बिकती है, चाहिए बस 10 बजे भी, इसके बाद बंद हो जाता है। तो आप क्या चाहते हैं, 2-3 बजे तक बिकना चाहिए? हाँ हाँ, वही पुराना टाइम, पुराना टाइम होना चाहिए। हाँ पुराना टाइम। सेल में फ़र्क आया है? हाँ हर चीज़ में फ़र्क आता है। अभी अंदर बड़े लोग हैं, अभी कहाँ, बस ये 1-2 छः के चले जाएंगे। सर में फ़र्क आता है, कारोबार में फ़र्क आता है, उस वजह से कारोबार पे असर होता है। कारोबार पे बुरा असर पड़ा। हाँ पूरा असर पड़ता है। लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह यार ख़त्म हो जाए और अच्छी बात है। लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। आप क्या काम करते हैं? टेस्टी गोलगप्पे वाली है। अच्छा, टेस्टी गोलगप्पा है। हाँ जी, गोलगप्पा जो है वो तो 10 बजे तक बिकता है, वो तो चलता है हमारा। तो फिर तो आपको तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं हमारा को नहीं है। मगर फिर भी आप कहते हैं लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए। नहीं, लोगों को दूसरे के लिए तो बेहतरी हो जाएगी ना फिर। हाँ जी, मतलब लॉकडाउन दूसरों का सोच रहे हैं आप? हाँ जी, हर किसी के ज़बरदस्त जी, दूसरों का सोचा जा रहा है। और उनका कहना है कि जो है वो लॉकडाउन के अंदर नरमी होनी चाहिए, टाइम जो है वो समझते हैं कि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि चूँकि गर्मी भी है, लोग ज़्यादातर जो है वो रात के टाइम निकलते हैं, और रात के टाइम जल्दी दुकानें बंद होने से उनका कारोबार जो है वो मुतासर होता है। आगे भी बात करेंगे और जानेंगे। 10 बजे तक खुला रहता है पॉइंट? जी 10 बजे तक खुला रहता है, 10 बजे के बाद पार्सल अलाउ है। 10 बजे के बाद पार्सल अलाउ? हाँ जी। तो कारोबार लॉकडाउन से कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा सूरत हाल में? कारोबार फ़र्क पड़ा है, किराए वही खड़े हैं, कारोबार है नहीं मार्केट में। अच्छा। क्या करें भाई, कारोबार कम है? कारोबार बहुत। किराया कितने है? किराया 50,000 रुपये है, 20,000 रुपये बिल आ जाता है बिजली का। 70,000 रुपये ये, और 10-12 हज़ार वैसे भी खर्चा होता है। हाँ जी, अब अपना भी तो है, 500-600 रुपये अपना भी खर्चा है। तो फिर कैसे मैनेज हो रहा है? लॉकडाउन भी है, पार्सल जो 10 बजे के बाद पार्सल है, उससे पहले तो लोग आ सकते हैं? उससे पहले आ सकते हैं, उसके बाद ये अल्लाह पूरा ही कर रहा है, और कौन अल्लाह पूरी कर रहे हैं जी। तो आप कहते हो लॉकडाउन में ख़त्म होना चाहिए? हाँ जी, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए बस। लॉकडाउन अगर इसका टाइम बढ़ा दिया जाए फिर भी ठीक है? फिर ठीक है, 12-1 बजे तक करना चाहिए इनको। अच्छा, लोगों की रूटीन नहीं ठीक हो रही, लोग अब घर से जल्दी निकलते हैं, जल्दी खाना खाते हैं, जल्दी आपसे गोलगप्पे या फास्ट फूड खाते हैं और फिर घरों को चले जाते हैं। नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, लोग घरों में जाके सो जाते हैं, वो कहते हैं निकल के क्या करेंगे हम बाहर। तब कोई बाजार ही नहीं खुला। कितने बजे लगाते हैं ये अपना आप?
हम सुबह 10 बजे आ जाते हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि रात को लेट बंद हो जाता, जल्दी बंद हो जाता है। जल्दी आ जाते हैं और फिर अब जल्दी जाते हैं। जी ठीक है, आप बिल्कुल जी। इनका कहना है कि लॉकडाउन का दौरानिया जो है वो बढ़ना चाहिए या लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। मज़ीद भी इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? काम शाम कैसा चल रहा है? बस शुक्र अल्लाह का, वैसे काम शाम है तो ठंडी। लॉकडाउन के बाद कोई फ़र्क पड़ा है? जी बहुत फ़र्क पड़ा है, लोग कम आते हैं, सफ़र कम कर रहे हैं। शाम को काम होता है, गर्मी है दिन में, तो इस टाइम सवारी होती है शाम के टाइम, लेकिन शाम के टाइम ज़्यादा कारोबार था, तो वो लॉकडाउन के बाद जो है वो कारोबार कम हुआ। जी जी बहुत फ़र्क पड़ा है इससे। तो फिर मतलब पहले आप कितने बजे तक रिक्शा चलाते थे और आप कितने बजे तक चला रहे हैं? अब 8 बजे तक चला रहे हैं, वैसे 9-10 बजे तक चला लेते 2 घंटों का फ़र्क है और ये 2 घंटे पीक का काम होता था। हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। हुकूमत से कहते हैं भी लॉकडाउन के अंदर कमी हो या इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। ख़त्म करना चाहिए, जाहिर बात है आवाम के लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किलात है। हाँ जी, कारोबार में बहुत मुश्किल हो रही है। लॉकडाउन से जो है वो कारोबारी सतह के ऊपर फ़र्क तो यकीनी पड़ा है कि गर्मियों के बायस लोग जो है वो घरों से लेट निकलते हैं। लोग जो है वो डिनर के लिए या ख़रीदारी के लिए घरों से कोशिश करते हैं कि शाम के वक्त जो है वो निकलें, मगर होता ऐसे है कि जैसे वो घरों से बाहर निकलते हैं तो लॉकडाउन का वक्त, चूँकि दुकानों का वक्त 8 बजे है और खाने पीने वाले मराकज़ जो है वो 10 बजे तक खुले हैं, तो उनके साथ साथ ये भी गिला है कि एक लॉकडाउन है, ऊपर से लोड शेडिंग भी इस वक्त जो है वो शदीद उनको मुतासर कर रही है। अगर 8 बजे का वक्त लोड शेडिंग का है, अगर 8 बजे का वक्त जो है वो लॉकडाउन का है, दुकानें बंद करनी है, तो 7 बजे जो है वो लोड शेडिंग हो जाती है, जिसके बायस जो है वो कारोबार उनका मुतासर होता है और उस तरीके से रोज़गार उनका नहीं चल रहा। तो उनका कहना है कि किराए उसी तरीके से मौजूद हैं, दुकानों के अखराजात, बिजली के बिलों में इजाफ़ा हो रहा है, मगर एक ऊपर से कारोबार ना होने के बराबर है और दूसरा साथ साथ उनका ये भी कहना है कि लॉकडाउन के बाद जो है वो मज़ीद उनकी सूरत हाल ख़राब हो रही है। तो नाज़रीन, इसी वाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अब कोशिश करेंगे किसी ताजिर रहनुमा से भी बात की जाए और उनसे भी बात किया जाए कि उनके क्या मसाइल हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं और अपनी क्या वो उनकी प्रॉब्लम्स है और उन्होंने हुकूमत तक अपनी कैसे वो अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं और हुकूमत से क्या तवक्कुआत है, वो लॉकडाउन को किस तरीके से देखते हैं, लॉकडाउन के अंदर कमी या इजाफे के हवाले से वो क्या अपनी राय रखते हैं। तो जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताजर रहनुमा चौधरी महमूद अली, जो कि अंजुमन ताजरान के सदर हैं। चौधरी साहब से बात करेंगे कि लॉकडाउन के बायस कारोबारी सरगर्मियाँ कितनी मुतासर हुई हैं और ख़ास तौर पे अब ईद भी करीब है और इसको किस तनाजुर से ताजर बरादरी देखती है और ताजर बरादरी के क्या मुतालबात हैं, ख़ास तौर पर हालिया माशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। चौधरी साहब बताइएगा सबसे पहले कि क्या सूरत हाल है, लॉकडाउन ने ताजरों को मुतासर किया है या समझते हैं कि लोगों ने अपनी रूटीन उस हिसाब से जो है वो सेट कर ली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इतने बड़े जो फ़ैसले किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमतों की तरफ से, उसमें जो ताजिर है देखें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं हर मुल्क की ना, तो कम अज़ कम उनको एतमाद में लेना चाहिए ताजिर बरादरी को, तब ये फ़ैसले करने चाहिए। अब आप ये देखें कि शदीद गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, दिन में हू का आलम होता है, कोई कस्टमर नज़र नहीं आएगा आपको बाज़ार के अंदर। जैसे मगरिब होती है वही टाइम होता है कस्टमर्स के निकलने का, शॉपिंग करने का, और ठीक मगरिब के आधे घंटे बाद क्लोजिंग टाइम शुरू हो जाता है दुकानें बंद करने का। यानी कि ताजिर हर टाइम हर वक्त अदारों के साथ खड़ा रहा है, हुकूमतों के साथ खड़ा रहा है, लेकिन ये कि ताजिर को जो है ना हुकूमतों ने हमेशा एक गाजर मूली का जो है ना उनको दर्जा दिया है। आप यकीन करें, आप बाज़ार की सिचुएशन देखें कि बाज़ार में कस्टमर नज़र नहीं आ रहा, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं रही, तो ये एक सर्कुलेशन होती है, एक रूटीन होती है। अब शाम को कस्टमर जैसे निकलने लगता है तो साथ ही दुकानें बंद करने का टाइम हो जाता है। तो हम ये चाहेंगे एटलीस्ट 1 घंटा या तो ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, लॉकडाउन 100% ख़त्म किया जाए। अगर कोई इतनी बड़ी दिल करे आप 2-2 बजे तक रात के दुकानें खोलें क्योंकि वो कोई सिस्टम में ना आए। नहीं, हम ये भी नहीं चाहेंगे। देखें फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, दुकानदारों को, बट ये कि जो गर्मी है ना जी, गर्मियों में, इस शदीद गर्मी में कम से कम 9 या 10 बजे का टाइम होना चाहिए। फिर ये फूड से मुंसलिक लोगों को 10 बजे का टाइम है और जो बाकी कारोबार है वो 8 बजे।
नहीं जी, वो 8 बजे तो हम बिल्कुल इसको जो है ना इग्नोर करेंगे। हम बिल्कुल ताजिर बरदरी बहुत ज़्यादा परेशान है। आप बिलीव करें, लोगों के किराए निकलने मुश्किल हो रहे हैं। लोग दुकानदार जो हैं वो अपने सेल मैनों के जो तनख्वाह है वो भी पूरी नहीं दे पा रहे। इतने परेशान है ताजिर हजरात। आप मेरी हुकूमत से 10 दरख्वास्त है कि फ़ौरी इस पर अमल दरामद करें, नज़रसानी करें। कम से कम 10 बजे तक का टाइम करें ताजरों के लिए, दुकानें बंद करने का टाइम। और जो खाने पीने वाले जो रेस्टोरेंट्स हैं देखें वो भी शदीद मुतासिर हैं। लोग रात को ही निकलते हैं ना जी खाना खाने के लिए, होटलिंग करनी है, कुछ बच्चों के लिए लेकर जाना है या कोई बैठ के खाना है, तो वो भी इन्होंने 10 बजे तक डाइनिंग की है। वो एटलीस्ट 12 बजे तक होनी चाहिए डाइनिंग। बताइएगा कि अब लॉकडाउन पर हुकूमत जो है वो अमल दरामद आपके हिसाब से ठीक हो रहा है? मतलब ताजिर जो है वो रजिस्ट तो इस हवाले से नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, अमल दरामद तो डेफिनेट हो जाता है, क्योंकि ताजिर तो आप समझते हैं, बल्कि आपको भी पता है, सबको पता है, जेंटल कम्युनिटी है, शरीफ कम्युनिटी है। इसलिए वो हर किस्म की जो है ना प्रॉब्लम से बचने के लिए वो दुकानें तकरीबन जो है ना 99% 8 बजे से पहले बंद होनी शुरू हो जाती है। 8 बजे तक बंद हो जाती हैं तकरीबन। बंद करता फिर उससे फिर कानून निमट? डेफिनेटली जब नहीं बंद करते तो आपको सिफारिश के लिए पहुंचते हैं? जी बिल्कुल, हमें तो जाना तो पड़ता है हमने ताजिर के लिए। कानून तोड़े फिर उसकी सिफारिश के लिए? एक्चुअली कानून तोड़ने की बात नहीं, वो वहाँ लेट हो जाता है कस्टमर जब अंदर खड़ा होना जी दुकान के अंदर। इतना तो रिलीफ दिया जाता है, दिया भी जाता है? नहीं जी, इतना रिलीफ मिलता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और आपको तो पता है कि जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, तो वो तो हमेशा जो है ना हुकूमत पुलिस के ज़रिए जो अवाम और पुलिस का जो गैप है ना वो ख़त्म करने की बजाय इन सूरतों में वो गैप बढ़ जाता है। ये बताइएगा कि जब ये ईरान अमेरिका कशीदगी थी, हमारे पास चूँकि तेल की कमी भी थी, एनर्जी क्राइसिस भी हो रहे थे, अब भी घंटों लोड शेडिंग है। उसकी वजह ये है कि पावर प्लांट्स को गैस नहीं पहुंच सकी, ये हमारे वज़ीर तवानाई कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास लॉकडाउन के अलावा और दूसरा कौन सा ऑप्शन था जिसके ऊपर हुकूमत अमल करती? आप भी खुश होते, अवाम भी खुश होती और हुकूमत का भी काम चल जाता। एक्चुअली जी हम अगर तारीख उठा लेना तो ये जो परेशानी है ये अवाम के लिए है, जस्ट अवाम के लिए परेशानी है, हुकूमतों के लिए कोई परेशानी नहीं। आप देखें, आप हर मौके पर हर वक्त आप ये सुनेंगे बिजली का रेट बढ़ गया है, गैस का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए। ये कोई कट डाउन तो लगाया है, वज़रा की तनख्वाहों पर कट डाउन है, उनकी मराद पर, उनके पेट्रोल पर, कैसे खुश होंगे? मैं समझता हूँ ये तो ना होने के बराबर है जी। बिल्कुल, वजारतें कम की जाएँ, प्रोटोकॉल कम किया जाए। प्रोटोकॉल तो कम उन्होंने कहा कि किया जी, अब कोई जी एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल जी हमें तो आवाम को तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, आप डीसी कमिश्नर के प्रोटोकॉल देख रहे हैं अभी तक, आपको तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि कम नहीं। एक्चुअली देखें जी, मैं किसी के फ़र्द वाहिद की तरफ नहीं मैं कुछ कहना चाहूँगा, डीसी या कमिश्नर, नथिंग एल्स, अक्सरियत पर बात। लेकिन मैं अक्सरियत पे बात करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि चाहे कोई हुकूमत हो, चाहे कोई निज़ाम हो, चाहे वो सदारती निज़ाम हो या ये निज़ाम चल रहा है, कोई भी निज़ाम हो, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अवाम को कब रिलीफ मिलेगा? अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? जब अवाम ख़त्म हो जाएगी। रिलीफ दिया है, हम जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो जो है उनको 100 रुपये पर लीटर जो है वो हुकूमत की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। रिलीफ तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, मगर आप कह रहे हैं कि कम है ये। आप देखें ना जी, पेट्रोल का रेट कितना इन्होंने बढ़ाया था हुकूमत भी किया जी, और जितनी तेज़ी से बढ़ाया था उतनी तेज़ी से कम नहीं किया। तो ये सोचने वाली बात है। ये पेट्रोल एक आम चीज़ है। ये देखें, मोटरसाइकिल सवार के लिए पेट्रोल वो डीजल तो नहीं डलवाता ना जी। तो मोटरसाइकिल की सवारी है, एक सफ़ेद पोश बंदा, गरीब बंदा, वो पेट्रोल फार्मूला भी दिया, अगर 2 लोग बैठ कर जाएंगे तो उन्हें 70 रुपये आएगा। अच्छा, वैसे वो बंदा जाएगा तो वो महंगा पड़ेगा जी। वो जो फार्मूला है, यकीन करें, मैं ये वक्त हमारी हुकूमत जो है 50 रुपये में हेलीकॉप्टर भी उड़ा देती थी। देखें जी, अब कितने अरब का जहाज़ लिया है CM साहिबा ने। तो आप एक तरफ कहते हैं कि जी हालात सही नहीं है, इकनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं, और आप एक तरफ 7-7 अरब रुपए का जहाज़ आप ख़रीद लें। को अल्लाह का वास्ता है यार, बस कर दें। कब तक अवाम का खून निचोड़ेंगे? बस कर दें। देखिए, अल्लाह की भी तो है ना लाठी, वो भी तो एक अदालत है। देखिए, हम बिल्कुल इस वक्त लोड शेडिंग की बाज़ारों के अंदर क्या सूरत हाल है? ताजिर कम्युनिटी मार्केटों से लोड शेडिंग के हवाले से क्या आवाज़ें आ रही हैं?
लोड शेडिंग जी बिल्कुल कोई तरतीब तो है नहीं, अचानक से लोड शेडिंग हो जाती है, ना हमें पता होता है कि अचानक से चली जाती है, अचानक से आ जाती है शुक्र बजा। हाँ जी, और फिर ऐसा होता है कि जब 8 बजे का टाइम होता है क्लोजिंग टाइम, तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का हम शुक्र अदा करेंगे कि वो 7 बजे बिजली अक्सर ले लेती हैं। जी हाँ बिल्कुल। मतलब 8 बजे लॉकडाउन है और 7 बजे लाइट चली जाती है अक्सर। जी अक्सर बाज़ारों में ऐसी सूरत हाल होती है जी बिल्कुल। उससे फिर ज़रा कारोबार मज़ीद मुतासर होता है। कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासिर है ना। देखें ना, शाम का टाइम है, गर्मियों में शाम का टाइम है कस्टमर्स का निकलने का, और शाम को जब लोड शेडिंग हो जाएगी तो मैं फिर दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ टाइम को बढ़ाएं, 10 बजे तक ले जाएं टाइम। अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो 9 बजे तक एटलीस्ट गर्मियों में होना चाहिए, और सर्दियों में 8 बजे तक का टाइम रख दें ताजरों के लिए, 4 आवर कर दें बिल पास। आप एक समझते नहीं कि लोगों को आदत डालनी चाहिए कि वो जल्दी बाज़ार में आए, अपनी शॉपिंग करें, ख़रीदारी करें, उसके बाद जल्दी घर जाएँ। अच्छा, लोग जल्दी घर जाएंगे, एक आदत बनी होगी, तो ताजर कम्युनिटी को भी ज़्यादा वक्त मिलेगा कि वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। मैं इतनी जल्दी भी नहीं जाना चाहिए घर, जो है ना बहुत सारा टाइम हो जाता है, फैमिली को टाइम देना चाहिए। जल्दी भी नहीं जाना, ज़्यादा जल्दी नहीं, यानी कि इतना एक टाइम थी कि 9 बजे तक 10 बजे तक जाएं, घंटा 2 घंटा इनफ होता है फैमिली को टाइम देने के लिए जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे चौधरी महमूद अली, जो कि अंजुमन ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बायस कारोबार शदीद इस वक्त मुतासर हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर उनका कहना है कि जो दुकानदार किराए की दुकानों पर और किराए पर मबनी जगहों पर काम करें, उनके लिए किराया निकालना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर 8 बजे लॉकडाउन का वक्त है तो 7 बजे लोड शेडिंग भी हो जाती है। तो उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि अव्वल तो लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, अगर हुकूमत लॉकडाउन अभी ख़त्म करने की पोजीशन में नहीं है तो कम से कम उसका टाइम बढ़ाया जाए। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।